नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को भिवानी पहुंचे और कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली। रोहतक रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में ली गई इस बैठक में उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे लोगों को अपना समर्थन भी दिया। हरियाणा में प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार में खेल मंत्री पर एक महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि गंभीर आरोपों के मामले में मंत्री रहते फेयर जांच नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उनके पास इनेलो नेता अभय चौटाला का फोन आया था तथा पीड़िता उनसे मिलकर अपनी समस्याएं बताएंगे, तभी वे इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड सही तरीके से रख सकेंगे। यह बात प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भिवानी में पटवारी व कानूनों के धरने को समर्थन देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। भिवानी पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटवारी व कानूनों के धरने को समर्थन देने के अलावा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को लेकर कई माह से धरना दे रहे दिव्यांगों व 2 साल से धरना दे रहे बर्खास्त पीटीआई के बीच पहुंच उनकी मांगों को उठाने की बात कहने के साथ ही कहा कि आज प्रदेश में व्यापारी, किसान, मजदूर, शहरी, ग्रामीण सहित हर वर्ग भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है, इसलिए धरने प्रदर्शनों पर बैठा है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन प्रदेश में काटी जा रही है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में दूसरे चरण की यात्रा 6 से 11 तारीख तक रहेगी, जिसके बाद यह यात्रा पंजाब की तरफ प्रस्थान करेगी। इस यात्रा को लेकर वे विभिन्न जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष के साथ पहुंच रहे हैं। क्या मांग हमारी ये है कि जो पटवारी है उसकी जो शिक्षा है वो बीए पास है। हरियाणा सरकार ने बीए पास के लिए ऊंचे दे रखे हैं, हमारे को 25 ग्रेड पे दे रखे हैं। हमारे पास 25,400 का पे ग्रेड है। हम भी यही वो करते हैं कि हमें भी 35,500 का पे ग्रेड दिया जाए। ये अनिश्चितकाल धरना है, पूरे राज्य में है, ये पूरे राज्य में है। आज हमारे विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी आज हमारे पूरे हरियाणा में समर्थन दिया है। देखिए, जो अलग अलग पीटीआई है ये तो 2 साल से बैठे हैं और हैंडीकैप जो मेरे को बहुत वो मिले, वो कहते हमारे राशन कार्ड काट दिए। राशन का ये जो है ना आईडी और ये पहचान पत्र, ये बिल्कुल लोगों को परेशान करने का काम है। पहचान पीपीपी जो पहचान पत्र है उसका तो पेंशन काटने का काम है, लेने का नहीं है। तो हम तो विधानसभा में भी उठाए थे। और दूसरा पटवारी बैठे हैं, पटवारी कानून को ये कुछ मांग नहीं जो हक पे बराबर का हमारे को स्केल दो, उसके लिए हमने समर्थन किया। कांग्रेस में दबाव है लोगों की, आवाज उठाना हमारा काम है। हमारे विपक्ष में भेजा लोगों ने, हम विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं। और ये गन्ने का जो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, जबकि लागत इतनी बढ़ा दी, किसान जो है ना बर्बादी के कगार पे पहुंच गया। हर वर्ग इस सरकार से विमुख है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है। कोई इस सरकार से संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट की है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। कोई काम करने का काम नहीं है इनका, सिर्फ प्रदेश में कर्जा बढ़ाने का काम। और 6 को पानीपत जो है पब्लिक मीटिंग होगी और 7 को वहां से चल के करनाल और फिर कुरुक्षेत्र और होते हुए फिर अम्बाला होते हुए पंजाब चले जाएंगे 11 तारीख। पंचायत समिति भिवानी व भवानीखेड़ा के नव निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक संख्या पूर्ति न होने के कारण स्थगित कर दी गई थी, जिसके लिए अब नई तिथि व स्थान की घोषणा एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी 2023 को तो प्रातः 10 बजे पंचायत समिति भिवानी और 2 बजे भवानीखेड़ा की बैठक पंचायत समिति के कार्यालय में ही होगी। शुक्रवार को एसडीएम संदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत समिति भवानीखेड़ा व पंचायत समिति भिवानी के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों की प्रथम बैठक 25 दिसंबर क्रमशः दोपहर 2 बजे व प्रातः 10 बजे निश्चित की गई थी, लेकिन हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 76(4) कै के अंतर्गत गणपूर्ति पूरा न होने के कारण प्रथम बैठक को स्थगित किया गया था तथा अब वह स्थगित बैठक 3 जनवरी 2023 को प्रातः 10 बजे पंचायत समिति भिवानी व दोपहर 2 बजे पंचायत समिति भवानीखेड़ा के कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भिवानी के कार्यालय के कमरा नंबर 9 में तथा भवानीखेड़ा के कार्यालय के प्रथम तल के हॉल में निश्चित की गई है तथा नियमानुसार आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। पंचायत समिति भिवानी व पंचायत समिति भवानीखेड़ा इन दोनों के प्रधान व उप प्रधान पद के लिए 25 दिसंबर को इलेक्शन घोषित किए गए थे, इलेक्शन निश्चित किए गए थे।
लेकिन कोरम पूरा ना होने के कारण से यह दोनों मीटिंग स्थगित कर दी गई थी। अब यह स्थगित मीटिंग 3 जनवरी मंगलवार को फिक्स की गई है। पंचायत समिति भिवानी की सुबह 10 बजे है और पंचायत समिति भिवानी खेड़े की दोपहर 2 बजे है मीटिंग। यह स्थगित मीटिंग प्रधान व उप प्रधान पद के लिए के इलेक्शन के लिए की जाएगी और इसमें क्योंकि वो पहली कमेटी मीटिंग में कोरम की आवश्यकता थी, तो इस मीटिंग में हम ये अनुमान करते हैं कि सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे और प्रधान व उप प्रधान का चुनाव पूरा करवाएंगे। सर मान लो अभी भी कोरम पूरा नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? तो एज पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 76(4)(a) के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। नगर के शिवनगर कॉलोनी में जोगीवाला मंदिर के सामने वाली गली में सीवरेज लाइन का पाइप टूट जाने के कारण क्षेत्रवासी लंबे समय से परेशान हैं। यहाँ बदबूदार पानी सड़कों पर आ गया है और वहीं करीबन 5 फीट का एक गड्ढा भी बन गया है, जिसके कारण इनकी परेशानियां और अधिक बढ़ गई हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस कार्य को जल्द से जल्द ठीक कर उन्हें निजात दिलवाई जाए। वहीं जब इस बारे में शिवनगर कॉलोनी के क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से मेन गली में सीवरेज पाइपलाइन टूट जाने के कारण 4 से 5 फुट का गड्ढा हो गया है। इसमें बच्चे स्कूल जाते वक्त गिर भी जाते हैं, जिससे उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। कई बार तो इसमें 2 पहिया वाहन चालक भी दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी मिलकर जन स्वास्थ्य विभाग का घेराव करेंगे। इसलिए जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। है जोगीवाला मंदिर के गेट के सामने वाली गली में, और ये कम से कम भी हो गया हुआ तो 1 महीना हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, एक सवा महीने के करीब इसको हो गया। ये कोई सीवर लाइन टूटी हुई है, या तो सीवर लाइन टूटी हुई है या ये मतलब ये तालाब का लाइन गई हुई है यहाँ से डिस्पोजल की, या वो लीकेज है। ये शिवनगर कॉलोनी है, 1 से 1.5 महीने से यहाँ जाना परेशानी है। यहाँ जो है बीमारी फैलने का डर है, ठीक है, आने जाने की दुविधा हो रही है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। देखो आप बार बार भरी खड़ी है सारी, और हमने सारे प्रशासन को बोल चुके, SC को बोल चुके, JE को बोल चुके, यहाँ तक कि जो है MP तक की भी एप्लीकेशन दे चुके हम, धर्मेंद्र जी को भी, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही प्रशासन की तरफ से हमारी ओर। बिल्कुल जी, मैक्सिमम समस्याएं जो सीवर की आ रही हैं भिवानी शहर में वो सारी ठीक कर दी जाएंगी, और जो मेन होल हमारे बैठ गए सेटलमेंट हो चुकी है उनकी सब की रिपेयर करके और सब चालू कर दी जाएंगे। इसलिए भिवानी शहर में इस बरसात सीजन में और 2023 में कोई समस्या नहीं रहेगी। शहर की शिविर व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने के लिए आने वाले वर्ष 2023 में शिवरेज से संबंधित सभी कार्य करवाए जाएंगे। करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य का कॉन्ट्रैक्ट भी दिल्ली की एक कंपनी को दिया गया है। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के SDO सूर्य कुमार जैन ने विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि आने वाले वर्ष 2023 में जन स्वास्थ्य विभाग 27 करोड़ की लागत से शहर की सीवरेज व्यवस्था को बदलेगा तथा रोहतक गेट से लेकर सभी सीवरेज की लाइनों में नई सीवरेज लाइन डालने का कार्य किया जाएगा। अभी जो पुराने सीवरेज लाइन है उनकी सफाई का कार्य दिल्ली के कंपनी को दिया गया है, जो जल्द ही इन सीवरेजों की सफाई करेंगे। साथ ही बरसाती पानी की निकासी के लिए शहर से ढाणा लाडनपुर वेस्टेज प्लांट को भी सुचारू रूप से चलाया जाएगा। उसको चलाने के लिए उसकी अभी से मरम्मत करवाई जा रही है। वहीं जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के SDO सूर्य कुमार जैन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में भिवानी शहर में किसी भी जगह पर सीवरेज की समस्या नहीं दिखाई देगी। इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 27 करोड़ का बजट मुख्यालय को भेजा गया है तथा जल्द ही मंजूरी मिलने के बाद भिवानी शहर में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई विकास योजनाओं के तहत सीवरेज के कार्य करवाए जाएंगे। जो हलवास गेट के पास है, एक मेन होल में कोई प्रॉब्लम आई हुई है पाइप की वजह से। उस पाइप की जो दिल्ली से कंपनी है जिसने पाइपलाइन की रिपेयर PVC पाइप लगाई थी, तो उसकी रिपेयर के लिए वो आ रहे हैं जी। उन्होंने मंडे का टाइम दिया, मंडे को आके हफ्ते के अंदर अंदर ठीक कर जाएंगे। उसके बाद हम सारे मेन होलों की सफाई करवा देंगे और सारी लाइन ओके हो जाएगी जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जो हमारे ढाना रोड STP है उसकी रिपेयर का काम चल रहा है जी, वो भी मतलब 15-20 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर STP हमारा प्रॉपर चल पड़ेगा और भिवानी में सीवर की कोई समस्या नहीं रहेगी। सर क्या भिवानी के लिए कोई नई सीवर लाइन भी डाली जाएगी? कोई एस्टिमेट तैयार किया सर आपने? नई एस्टिमेट है जी। अमृत 2 के तहत हमने
कुछ स्टोर्म वाटर का जो बरसाती पानी निकालने के लिए पाइपलाइन का प्रोविजन कर रखा है जी, उसका भी एस्टीमेट हमारा तैयार हो रहा है जी, और एस्टीमेट वो बन के अपनी 2 के तहत पास हो जाएगा और उसके बाद सारा। स्थानीय दिनोद गेट क्षेत्र स्थित लोकप्रिय अस्पताल में प्रथम स्थापना दिवस विशेष रूप से मनाया गया। इस अवसर पर यहां उपस्थित चिकित्सकों ने मरीजों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और गरीब लोगों को दी जाने वाली छूट के अलावा हृदय रोग से बचने के लिए विस्तृत जानकारी भी दी। स्थानीय दिनोद गेट स्थित डॉक्टर तुषार तंवर लोकप्रिय सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की प्रथम वर्षगांठ पर संचालक डॉक्टर तुषार तंवर ने दावा किया कि एक गत वर्ष में अस्पताल में जटिल रोगियों का बेहतर इलाज किया है। इलाज की गुणवत्ता के चलते रोगियों को गुणात्मक लाभ भी मिला है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हिमांशु तंवर ने अनेक रोगियों की एंजियोप्लास्टी करके उन्हें राहत पहुंचाई, जबकि गाँव गुजरानी की 85 वर्षीय महिला को पेसमेकर लगाकर नया जीवनदान दिया गया। यह बात डॉक्टर तुषार तंवर ने शुक्रवार को अस्पताल परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। वहीं डॉक्टर तंवर ने कहा कि आने वाले दिनों में अस्पताल में रेडियोलॉजी से संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और सीटी स्कैन मशीन भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नए वर्ष में डॉक्टर हर्ष शेखावत तंवर भी महिला रोगियों को सेवाएं देंगी। विशेष रूप से निसंतान व बांझपन से पीड़ित महिलाओं को उनकी सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोगियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रोगियों को सामर्थ्य के अनुसार उपचार का परामर्श दिया जाता है ताकि आर्थिक मोर्चे पर उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही पत्रकार वार्ता के माध्यम से डॉक्टर तंवर ने नागरिकों से अपील की है कि सर्दी के मौसम में हृदय रोगियों को परेशानी हो सकती है, ऐसे में हमें तली हुई चीजें व फास्ट फूड लेने से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर हिमांशु तंवर ने कहा कि हृदय रोगियों के लिए समय पर दवा लेना और चिकित्सक बताए गए नियमों पर चलने से ही बेहतर स्वास्थ्य रह सकता है। नमस्कार सभी भाइयों को व भिवानी वासियों को। सर्वे सिंतु नरामिया। बेटर केयर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारा ये विजन है लोकप्रिय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। मैं डॉक्टर तुषार, संचालक। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी एकत्रित होने का मकसद रहा है कि अस्पताल की पहली वर्षगांठ, अस्पताल द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां व भविष्य में अस्पताल का विजन। गत वर्ष हमने 24 घंटे 7 दिन काम करके मरीजों का सफल इलाज किया, जिसमें डॉक्टर हिमांशु तंवर डीएम कार्डियोलॉजिस्ट ने इमरजेंसी पेसमेकर, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, इमरजेंसी एंजियोग्राफी और इको करके मरीजों का सफल इलाज किया और उन्हें काफी हद तक ठीक करा। गत महीने हमने पीपीआई गांव गुजरानी की एक माता 85 वर्षीय, उनकी इमरजेंसी में पीपीआई पेसमेकर डालकर उनकी जान को बचाया। हम अब अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए अब महिला रोग विशेषज्ञ व आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्षा शेखावत तंवर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध कराएंगे, जिसमें बांझपन निसंतान दंपति के लिए फायदा होगा। जिन दंपतियों को हिसार दिल्ली जाने की आवश्यकता थी, वो सुविधाएं अब भिवानी के लोकप्रिय अस्पताल में उपलब्ध रहेंगी। साथ ही में हमारा लक्ष्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी करें ताकि मरीज का भी आर्थिक हानि भी ना हो और सफल इलाज किया जा सके। भविष्य में हम अत्याधुनिक रेडियोलॉजी की सभी सुविधाओं का विस्तार करेंगे 2023 में। अंत में हमारे अस्पताल का मुख्य उद्देश्य मरीज केंद्रित रहता है। गरीब मरीजों के लिए कम से कम मूल्यों पर इलाज, दवाइयों में छूट और हर मरीज की संतुष्टि का ध्यान रखना हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य है। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भिवानी में खास तौर पर लोगों को जागरूकता बहुत कम है। लोग अपनी सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं ये गैस का है, उसका है। जब तक वो पहुंचते हैं अस्पताल तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो सबसे पहले पुराना ही बोला गया है कि हार्ट के मरीजों को दर्द सर्दियों में बढ़ जाता है क्योंकि नसें सिकुड़ जाती हैं सर्दियों में। तो सर्दियों में खास तौर पर जिन लोगों की उम्र ज्यादा है, जिन लोगों को पारिवारिक उनको हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है कि जल्दी किसी की डेथ होने की या फिर हार्ट अटैक की, उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। हर कोई सोचता है कि मेरे को ये दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत क्या है? सबको ये लगता है कि मेरे को ये दिक्कत नहीं हो सकती, किसी और को हो सकती है। तो सबसे पहले अपने आप दवाइयां जाके ना ले, खुद के डॉक्टर ना बने, अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह लेके ही आगे अपना इलाज करवाएं। बाकी जीवन शैली परिवर्तन भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे जीवन शैली परिवर्तन हो रहा है कि लोगों का नौजवान बच्चे ड्रग्स, तम्बाकू, नशा, शराब इसके प्रति ज्यादा केंद्रित रहते हैं, तो इस चीज से भी जो हमारी नसें होती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ते हैं और जिससे कि हमारी नसों का सिकुड़ना, उनके ऊपर खून का जमावट होना कि ज्यादा गुजर नहीं पाता, उस वजह से हृदयघात होता है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसलिए नहीं ज्यादा डॉक्टर्स उसको प्रमोट करते हैं। अगर एक डिलीवरी के बाद में, सिजेरियन डिलीवरी के बाद में अगर 4 साल का गैप रहे
तो फिर भी एक बार वजाइनल डिलीवरी होने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती। 4 साल का गैप जरूर रहना चाहिए। कहना चाह रहे हैं आप कि गर्भ में पानी की कमी, वो काफी तरीके से क्या महिलाओं में न्यूट्रिशन की जब कमी रहती है, पोषण नहीं मिलता है महिलाओं को, तो उसी वजह से अंदर भी पानी गर्भ में कम रहता है। इसी कारण से बच्चों की डिलीवरी और उस समय नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत मुश्किल, बच्चे की जान पे आने पे बहुत चांस रहता है, तो इसलिए तब सिजेरियन प्रमोट किया जाता है। नहीं तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा कि सिजेरियन ही बेस्ट है, नॉर्मल डिलीवरी हमेशा ही बेस्ट रहती है। जैसे कि कुछ कंडीशंस हो जाती है जिसमें शुगर, थायराइड, ये भी ऐसी कमियां हैं जो माँ को होती हैं, जिसके कारण बच्चे में पानी की कमी ज्यादा या कम हो सकती है। हमने यहाँ पर 24 घंटे डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, इमरजेंसी डिलीवरी, साथ के अंदर जो निसंतान दंपति हैं, जो जिनमें औरतों के अंदर बांझपन की दिक्कत आ जाती है, जी फर्टिलिटी के लिए, जिसको हमारे भिवानी से काफी मरीज हिसार, दिल्ली, गुड़गांव जाते हैं, तो उनका एक तो आने जाने का खर्चा, ऊपर से एक मानसिक तनाव, जो कि हमें रेल में जाने में, बस में जाने में, गाड़ी में जाने में समय का जो हानि होती है, उसके साथ साथ हम सारी सुविधाएं भिवानी के अंदर अस्पताल में मैडम द्वारा स्टार्ट करवा रहे हैं। जी 2023 के अंदर सर्वप्रथम तो हम ये IVF की सुविधाओं के ऊपर जोर करेंगे कि जो कि बांझपन के पेशेंट बहुत है हमारे पास, निसंतान दंपति बहुत ज्यादा है भिवानी के अंदर, जो कि बहुत परेशान है, काफी समय से अपना इलाज करवा रहे हैं। साथ के अंदर हम भविष्य के अंदर रेडियोलॉजी को भी अपने अस्पताल में विकसित करेंगे, जिसके अंदर CT स्कैन भी शामिल है। जी तो मेरा कहने का है कि जी कम से कम फास्ट फूड लें जी, घर की चीजें सबसे अच्छी रहती हैं जी, दालें वगैरह, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, दाल की मात्रा ज्यादा लें, आयरन जैसे कि हमारे हरी सब्जियों में ज्यादा होता है वो लें, प्रोटीन प्रॉपर लें जी, घी तेल चिकनाई का ज्यादा, पराठे वगैरह नहीं खाना, तले हुई चीजें कम खाएंगे जी। पर हमारे भारत के अंदर, अपने भिवानी हरियाणा के अंदर ये कहा जाता है कि जी गर्भवती है तो घी ज्यादा दो, गूंद के लड्डू खिला दो जी। खिला सकते हैं, ताकतवर होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं, परंतु ये तली हुई चीजें जितना कम से कम हो जी, पूरियां हो गई, पराठे हो गए जी, अपने खुद के फायदे घी के काफी ज्यादा हैं जी। जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल के नेक पहल पर SDM भिवानी श्री संदीप अग्रवाल जिला रेड क्रॉस अधिकारियों को साथ ले रात्रि के समय सड़कों पर निकले और खुले में रात बिताने वाले लोगों को कंबल वितरित किए। वहीं उन्होंने बिना छत के रहने वाले लोगों से रैन बसेरे में रात बिताने का आह्वान भी किया। SDM संदीप अग्रवाल और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव प्रदीप कुमार शहर के महम गेट, रोहतक गेट, बावड़ी गेट, बस स्टैंड, MC कॉलोनी मोड़, चिड़ियाघर रोड, मुक्तिधाम, BTM चौक, रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों का दौरा किया और जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित किए। उन्होंने खुले में रात बिता रहे लोगों से छत के नीचे रैन बसेरों में रात बिताने का आह्वान भी किया। वहीं SDM ने कहा कि DC के निर्देश पर जिले में चल रहे सभी रैन बसेरों में व्यापक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी बेसहारा व्यक्ति बिना छत के खुले में ना सोए और ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे का सहारा ले। DC ने निर्देश दिए हैं कि जिले में रैन बसेरे की स्थिति बिल्कुल सही रखी जाए और इसमें आने वाले व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से आश्रय दिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बेघर व्यक्ति खुले में सोने को मजबूर ना हो। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से शहर का, विशेषकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अस्पतालों आदि का दौरा करने को कहा है। इस अवसर पर सचिव प्रदीप कुमार, उप अधीक्षक जय भगवान, RCIT संजय कामरा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जैसे कि जिले में और पूरे सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी रेड क्रॉस सोसाइटी और नगर परिषद भिवानी द्वारा ये रैन बसेरा की मुहिम चलाई गई है। इसके तहत 2 रैन बसेरा इस्टेब्लिश किए गए हैं। एक तो जो बस अड्डा है उसके ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाया गया है, वहाँ बेड, गद्दे व रजाई, कंबल उपलब्ध करवाए गए हैं। और उसी तरह नगर परिषद भिवानी के कार्यालय के फर्स्ट फ्लोर पर भी एक हॉल में रैन बसेरा बनाया गया है, जिससे कि यदि किसी भी मुसाफिर को या किसी को ज़रूरतमंद को अचानक रात गुजारनी पड़ जाती है तो उनको इधर उधर जाने की, परेशान होने की आवश्यकता ना हो इस ठंड में, और वह इस रैन बसेरा का उपयोग कर सके, यहाँ आके वह रात गुजार सकता है, ठहर सकता है। उनके लिए बेड और गद्दा और रजाई के बंदोबस्त करवा रखा है और साथ ही टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था भी करवा रखी है। भिवानी के गांव मंसरवास में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि दादा और पोते की इस दुर्घटना में जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी के गांव मनसरवास में रमेश, सतपाल और लोकित मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तथा गांव में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही रमेश और लोकित की मौत हो गई और उनका लड़का सतपाल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके चाचा रमेश और उनका पोता लोकित मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी गाँव में रास्ते में गाड़ी चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि उन्हें कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव मनसरवास में एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो हॉस्पिटल में रमेश और लोकित की मृत्यु हो चुकी थी और उनका लड़के सतपाल का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम बलवान है जी, गाँव मनसरवास से हूँ। ये हमारे गाँव के हरिजन चौक की बात है। पीछे से एक गाड़ी टाटा टीगो आ रही थी, उसमें गांव का ही ड्राइवर था और जो मेरा रिश्ते में चाचा लगता है परिवार से, वो उसका पोता गाड़ी मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी, उनकी मौके पे ही मौत हो गई। उनके साथ इनका कितनी उम्र थी? इनकी उम्र 55 साल तो हमारे चाचा जी रमेश की थी और 2 साल हमारे जो उनका पोता था लोकित, उनकी। नाम क्या था? लोकित नाम था, उसके पिताजी का नाम सतपाल। कल दिनांक 29/12/2022 को सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसरवास में एक एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मौके पर पहुंचे तो वो घायल थे, उनको एसडीएफ को सामने दाखिल करवाया गया था। परंतु जब वहाँ एसडीएफ को सामने पहुंचे सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पहुंचने से पहले ही ये जो रमेश और उसका पोता लोकित वो दोनों की डेथ हो ली थी। ये बाइक चला रहा था इनका लड़का सतपाल, पीछे से एक गाड़ी तेज स्पीड में आई, टियागो गाड़ी थी, उन्हें सीधी इनको टक्कर मारी। गांव मनसरवास का ही वकवा है। तो उस एक्सीडेंट में ही ये रमेश कुमार की और इसके पोते लोकित की मृत्यु हुई। क्या कार्रवाई की? अभी 174 कार्रवाई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 304A का कार्रवाई जारी है। जिला उपायुक्त एवं रेड क्रॉस अध्यक्ष श्री नरेश नरवाल IAS के कुशल मार्गदर्शन में स्थानीय रेड क्रॉस भवन में चल रही 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का विधिवत समापन हो गया। गौरतलब है कि रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के निर्देश पर यहां 26 से 30 दिसंबर तक काउंसलिंग एवं ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसडीएम संदीप अग्रवाल ने कहा कि जूनियर्स समाज के लिए एक मुख्य कड़ी हैं, जो अपनी ऊर्जा के माध्यम से समाज के लिए सैकड़ों काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सर जीन हेनरी ड्यूना के सपनों को जूनियर रेड क्रॉस के जूनियर्स घर घर जाकर साकार कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर जूनियर्स को आह्वान किया कि वो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर जन कल्याणार्थ कार्य करें और रक्तदान, दिव्यांगों के लिए सेवा, स्वच्छता अभियान जैसे कार्य गाँव-गाँव जाकर शुरू करें। इस अवसर पर उन्होंने सभी श्रेष्ठ टीमों को सम्मानित भी किया। वहीं सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी प्रदीप कुमार ने 5 दिवसीय जूनियर्स कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी दी और जूनियर्स एवं काउंसलर्स का आभार व्यक्त किया। सचिव ने कहा कि जूनियर समाज का महत्वपूर्ण अंग है, जिनको हमेशा आगे आकर समाज सेवा करनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी भिवानी द्वारा 5 दिवसीय जूनियर रेड क्रॉस के लिए ट्रेनिंग अरेंज की गई थी, जिसमें 20 स्कूलों से सभी स्कूलों से 4 विद्यार्थी और 1 टीचर्स को बुलाया गया था, जो कि 5 दिन की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें इनको फर्स्ट एड के बारे में बताया गया है, जिससे कि हमें किस रोग के लिए हमें रोकना चाहिए, अचानक कोई आपत्ति आ जाए तो हमें कैसे रोकना चाहिए, इसी के साथ डिजास्टर के साथ अचानक कोई फायर लग जाती है तो हमें कैसे करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाता है या ट्रैफिक रूल्स हैं, इस सभी के बारे में इनको जानकारी प्रदान की गई। और साथ ही इन बच्चों को ये भी बताया गया कि इस चीज़ को कैसे अपने लिए यूज़ करेंगे और कैसे आगे फर्दर ट्रेनिंग करेंगे। इन सभी स्कूलों को इसलिए इन 4 बच्चों को बुलाया गया, जिससे कि जो फर्दर अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स को, अपने स्कूलमेट्स को भी इसके बारे में जानकारी देंगे, परिवार को देंगे। और मैं इनसे सभी से ये अनुरोध करता हूँ, जो यहाँ ट्रेनिंग में पाया है, जो सीखा है, उसको अपने लाइफ में उपयोग कीजिएगा और सिखाइएगा, क्योंकि सबसे पहले जो फर्स्ट समय पर उपचार मिल जाता है, उससे बड़ी से बड़ी आपत्ति को भी रोका जा सकता है।
सड़क पर तेज रफ्तार अक्सर हादसों का कारण बनती है। ऐसा ही एक हादसा स्थानीय देवनगर के नजदीक हुआ, जब दूध लेने जा रही एक महिला को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा कल दूध लेने के लिए जा रही थी तो देवनगर में एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में मृतक महिला के परिजनों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि गाड़ी चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलवाया जाए। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी माँ शाम कल 6 बजे के लगभग दूध लेने के लिए गई थी और आते समय एक पिकअप डाला ने टक्कर मार दी उसको, जिससे उनको चोट लगने से मृत्यु हो गई। और हम चाहते हैं कि इसकी दोषी को पकड़ा जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। सर ये कौन सी कॉलोनी के रहने? ये देवनगर कॉलोनी है, आशी रोड भिवानी। कृष्णा देवी था, 64 साल लगभग उम्र थी। हम चाहते हैं कि इसके दोषी को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। मामला कल एक महिला है कृष्णा देवी पत्नी राम निवास आरो देवनगर जी, ये अपने कॉलोनी देवनगर से दूध लेने के लिए आई हुई थी, जो किसी पिकअप डाला, नाम पता ना मालूम, नंबर का पता नहीं चल सका, वो एक्सीडेंट करके भाग गया और एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी एज थी करीब 64 साल के लगभग। क्या कार्रवाई की? उसके लड़के के नाम, उसके लड़के के राम निवास के नाम, उस पर ऋषि के बयान पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। स्थानीय हांसी रोड स्थित डीपीसी कार्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा मॉडल मेकिंग, पोस्टर मेकिंग और रोल प्ले का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इस बारे में डीपीसी श्रीमती निर्मल दहिया ने विस्तार से जानकारी भी दी। शुक्रवार को भिवानी स्थित डीपीसी कार्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी 2022-2023 का आयोजन किया गया, जिसमें मॉडल मेकिंग, पोस्टर मेकिंग और रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में डीपीसी निर्मल दहिया ने बताया कि आज के कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। इसमें भिवानी जिले के लगभग सभी विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मॉडल मेकिंग, पोस्टर मेकिंग और रोल प्ले मेकिंग का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इनामी राशि दी जाएगी और जो बच्चे यहां प्रथम और द्वितीय रैंकिंग हासिल करेंगे उनको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। मैं वही वृक्ष हूं जिस पर तुम बचपन में झूला डालते थे, जिसकी छांव में बैठकर तुम फल खाते थे, फलों का आनंद लेते थे। वही वृक्ष हूं मैं, आज तुम मेरी कटाई कर रहे हो, अंधाधुंध कटाई। वे वृक्ष जो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे फल देते हैं, अनेकों विटामिन तथा खनिज लवण तुम्हें पनाह प्राप्त करते हैं। मैं वही वृक्ष हूँ जिसकी छांव में तुम बैठते थे। मैं तुम्हारे लिए औषधियाँ प्राप्त करता। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानक है। मैंने एक वाटर प्यूरीफायर बनाया है जो देसी जुगाड़ है, जिससे बाज़ारों से बहुत कम दामों में हमें प्राप्त हुआ है और हम इसे गरीब या लोगों के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं। इससे गंदे पानी को बिल्कुल साफ पानी बनाकर इसे हमें अपना उपयोग में ले सकते हैं। आज डीपीसी ऑफिस में जिला स्तरीय मॉडल मेकिंग, पोस्टर मेकिंग और रोल प्ले एक्टिंग की जो है साइंस एग्जीबिशन के तहत प्रतियोगिताएं चल रही हैं। पूरे जिले भर से 252 बच्चे आए हैं अपने जो है अध्यापकों के साथ और विभिन्न मॉडल्स लेकर आए हैं। हर एक जो है इस सब थीम में सब थीम्स हैं और प्रत्येक चाहे मॉडल मेकिंग हो, रोल प्ले हो या पोस्टर मेकिंग हो, साथ सब थीम्स हैं और सब थीम्स के अनुसार ही रिजल्ट निकालना जो है बनता है। 7 थीम्स के अकॉर्डिंग हमने जो है जैसा कि HSSPP और SCRT की गाइडलाइंस हैं, ये ज्वाइंट वेंचर है डायरेक्टरेट का भी
और HSSPP का भी, सर्व शिक्षा का भी, समग्र शिक्षा का भी। और इसमें जो है 21 जजों को नियुक्त किया गया है और काफ़ी टफ कंपटीशन चल रहा है। बच्चे बहुत अधिक प्रतिभावान हैं और अपनी अलग अलग प्रतिभाओं के साथ जो है मॉडल के साथ, एक्टिविटी के साथ आके उपस्थित हुए हैं। सरकार की तरफ से इनकी जो है जलपान की भी बेहतरीन व्यवस्था है, यहाँ भोजन भी उनके लिए परोसा गया है। इधर APC हैं और DSS हैं, ये बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से जो है तैयारियां चल रही थी। आज पूरी तरह से जो है जिला भिवानी इसके लिए तैयार है और हम आशा करते हैं कि जो है इन सब अध्यापकों की मेहनत, मुखियाओं की मेहनत और बच्चों की मेहनत सारी मिली जुली जो है कार्यशैली और DO/DWO का मार्गदर्शन, तो एक बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने आएगा। और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आएंगे वो राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए जाएंगे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि हमारे बच्चे जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें। विवेक अदलखा, सहायक परियोजना संयोजक, समग्र शिक्षा भिवानी से। आज हमारे यहाँ पर ऑफिस में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे टेक्नोलॉजी एंड टॉयज थीम के अंतर्गत 7 सब थीम में 3 इवेंट करवाए जा रहे हैं, मॉडल मेकिंग, रोल प्ले एंड पोस्टर मेकिंग। जो भी प्रतिभागी यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, पोस्टर मेकिंग में प्रति फर्स्ट का 2500 रुपये, सेकंड 2000 और थर्ड का 1500 रुपये इनाम है। तथा इसके अतिरिक्त रोल प्ले और पोस्टर मेकिंग में दोनों ही इवेंट में फर्स्ट बच्चा को मिलेगा 2000, सेकंड 1200, थर्ड 800 रुपये। आगे जो यहाँ से जाएंगे उनमें केवल फर्स्ट सेकंड बच्चा जो है स्टेट लेवल के लिए पार्टिसिपेट करेगा और हमारी उम्मीद है कि हम स्टेट लेवल पर भी जरूर कुछ अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे प्राइज देकर आएंगे। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।